नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच स्पष्ट है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो पहले उसको सरल और सुगम बनाना होगा, और इसी सोच का परिणाम है कि आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को लेकर एक नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। ये अप्रोच है आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन, यानी देश के जो भी इलाके किसी भी वजह से अलग थलग पड़ गए, विकास की रोशनी जहां नहीं पहुंच पाई, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और यही कारण है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर, हमारा प्रयास रहा है कि जितना अधिक हो सके मैं अगर वहां पहुंच सकता हूं, मैं खुद भी पहुंचने का प्रयास करता हूं। मुझे खुशी है, शायद पहले किसी प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। राजनीतिक कामों के सिवाय शायद मैं 1 डजन से अधिक बार जम्मू कश्मीर आया हूं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पहले तो खैर आप लोगों ने मुझे काफी दिन यहां रखा है, मेरा लालन पालन किया है आप लोगों ने। कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट के सूत्र पर हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे रास्तों के जरिए हो या फिर दिलों की, किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस राज्य को न्यू इंडिया का राइजिंग स्टार बनाने की ताकत है। जरा भारत के उस मैप की कल्पना करिए जब देश का सरताज हीरे के मुकुट की भांति चमकेगा, और यही चमक बाकी देश को भी विकास की राह दिखाएगी। भाइयों और बहनों, इसी मिशन के साथ केंद्र सरकार राज्य की सरकार के साथ मिलकर के हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, धरती पर उतार रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जम्मू शहर को जाम मुक्त करने के लिए, यहां की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए रिंग रोड का शिलान्यास किया गया। अगले 3 वर्षों में इस रिंग रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये रिंग रोड तो बन जाएगा तो आप सभी जम्मू वासियों को और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। और आप देख लीजिए, जो लोग डेवलपमेंट की डिजाइन को समझते हैं, ये करीब 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रिंग रोड ये अपने आप में एक नया जम्मू बसा देगा। उसकी दोनों तरफ एक नया जम्मू बस जाएगा। यानी किस प्रकार से एक्सपांशन होगा, विकास कैसा होगा, मैं भली भांति इसको देख पाता हूं। इससे जम्मू शहर के भीतर और उसके आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम तो कम होना ही होना है। इतना ही नहीं, यह रिंग रोड पुंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर क्षेत्र के सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों में भी भारी मशीनरी ले जाने वाले सैन्य वाहनों के परिवहन को भी बहुत आसान बनाएगा। साथियों, आपका ये जम्मू शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है। यहां ट्रैफिक से लेकर सीवेज तक स्मार्ट व्यवस्था तैयार हो रही है। राज्य सरकार इस काम में जुटी है। केंद्र से इस काम में लिए पैसा भी स्वीकृत किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, विकास के लिए हमारा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हाईवे हो,
रेलवे हो, वाटरवेज हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, ये सारे 21वीं सदी की अनिवार्यताएं हैं। सरकार की सोच स्पष्ट है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो पहले उसको सरल और सुगम बनाना होगा। दूसरे शब्दों में इसको स्मार्ट व्यवस्थाओं का नाम भी आप दे सकते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम भारत हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश को हाईवेज की लड़ी में पिरोने का ये प्रोजेक्ट है। इस साल के बजट में इस योजना के तहत बनने वाले लगभग 35,000 किलोमीटर रोड के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में यहां भी हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जम्मू को श्रीनगर और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली हजारों करोड़ की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। जम्मू पूंछ, उधमपुर रामबन, रामबन बनिहाल, श्रीनगर बनिहाल और काजीगुंड बनिहाल जैसे कई हाईवे प्रोजेक्ट्स आज उस पर काम चल रहा है और जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होने वाले हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च किया जाना है। इसके अतिरिक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। बीते 2 वर्षों में लगभग 1 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस योजना के तहत बनाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांवों में भी बीते 2 साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन चुकी है। साथियों, जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विशेष तौर पर यहां आस्था से जुड़े बड़े स्थान है। बाबा बर्फानी हो या फिर माता रानी का दरबार, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुड़ते हैं। आस्था से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले और यहां की जनता को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए अनेक प्रयास सरकार कर रही है। आज कटरा में माता के दरबार तक रेल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही मुझे इस रेल रूट का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इस रेल रूट से माता के भक्तों को बहुत सुविधा मिली है। हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि आज 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। एक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है, तो दूसरा माता के द्वार तक सामान पहुंचाने के लिए रोपवे। साथियों, माता के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु ताराकोटा मार्ग से भी जा सकेंगे। कटरा और अर्धकुमारी के बीच पैदल चलने वाले श्रद्धाओं के लिए यह वैकल्पिक पैदल मार्ग है। इससे भीड़भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा और मुझे बताया गया है इस मार्ग को 1.5 किलोमीटर के लिंक रोड के द्वारा मौजूदा पैदल मार्ग से भी जोड़ा जाएगा, ताकि पैदल यात्री मंदिर तक यात्रा करने के लिए दोनों उपलब्ध मार्गों से किसी एक को चुन सके। माता रानी के भक्तों के लिए यह पूरी तरह से सुखद और सुरक्षित मार्ग है,
जिसमें उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। साथियों, वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त माता के द्वार तक मटेरियल रोपवे का उद्घाटन का भी आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मटेरियल रोपवे के सहारे सामानों की ढुलाई कहीं ज्यादा आसान होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इन अनूठी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर यात्रियों के लिए आसानी से खान पान की सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा। मंदिर के पास कचरे के प्रबंधन में भी इस रोपवे से बड़ी मदद मिलने वाली है। कटरा में मंदिर तक सामान जाएगा और वहां से वापसी में कचरे को लाया जाएगा। साथियों, मटेरियल रोपवे की तर्ज पर यात्रियों के लिए भी ऐसी सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा भवन भैरव घाटी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 800 लोगों को ले जाने की होगी। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को एक बहुत मदद मिलने वाली है। जब ये रोपवे पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो एक बार में 3 मिनट के भीतर 40-45 व्यक्तियों को ले जाया जा सकेगा। इस रोपवे सिस्टम में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम भी होगा। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए श्राइन बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसके लिए मैं उसके अध्यक्ष जी को और उसकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म से रोजगार बढ़ेगा। लेकिन रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल विकास का रोल बहुत अहम होता है। केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा से जुड़े बड़े संस्थानों को मंजूरी दी है। जम्मू में बनने वाला आईएमआ हो या आईआईटी हो, ये संस्थान राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 16,000 से अधिक छात्र छात्राओं को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है। भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 4 वर्षों में ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक ताकत मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश भर में लगभग 9.5 करोड़ महिला उद्यमियों ने छोटे छोटे कारोबार के लिए बिना गारंटी को ऋण प्राप्त किया है। इसमें जम्मू कश्मीर की 50 लाख से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सरकार देश की गरीब माताओं और बहनों को धुआं मुक्त रसोई देने का प्रयास कर रही है। क्लीन कुकिंग, विशेष रूप से गांव की माताएं बहनें, दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, ऐसे समाजों से आने वाली माताओं बहनों के लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। देश भर में जहां लगभग 4 करोड़ मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी 4.5 लाख से अधिक माताओं बहनों की रसोई तक भी उज्ज्वला पहुंच चुकी है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। यह सिर्फ स्वच्छता से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान का भी विषय है। जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें इस अभियान को लेकर कितनी जागरूक है, इसकी एक मिसाल हाल में ही देश और दुनिया ने देखी। मैंने खुद मीडिया में उधमपुर की 87 साल की बुजुर्ग माता के हौसले को देखा।